नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से जीडीए के लाइव क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, केमिस्ट्री के पोर्शन चल रही है अम्ल क्षार और लवण। ये अपना टॉपिक चल रहा था, अम्ल क्षार और लवण। एसिड बेस और साल्ट, ये चल रहा था अम्ल क्षार और लवण, यही था भैया। और इसमें से आपने अम्ल को जाना, पहचाना क्या होता है। आगे का पोर्शन क्या रहेगा? पीएच स्केल क्या रहने वाला है? पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है? आ गए सब? कहाँ गए? सो रहे हैं क्या? पीएच स्केल क्या होती है? अच्छा, इस टॉपिक से सवाल पूछा गया था पीएच मान का। क्या पूछा गया था? पीएच मान का। जठरस का पीएच पूछा गया और लार का पीएच मान पिछले पेपर में पूछे गए। ठीक है, पीएच स्केल क्या है? ये पीएच स्केल क्या होती है? बताना भाई, क्या होती है? विनोद, क्या होती है पीएच स्केल? क्या होती है पीएच स्केल? आओ, पधारो। पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल क्या है? किसी विलियन में उपस्थित, किसी विलियन में, किसी विलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करना। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करना। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करना। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करना, यह पीएच स्केल कहलाएगा। पीएच स्केल है, ठीक है, पीएच स्केल है। जैसे आप टेम्परेचर को मापते हैं ना थर्मामीटर में, ठीक है, भूकंप को मापते हैं आप रिक्टर स्केल में, वैसे ही पीएच स्केल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मापन किया जाए। ध्यान रखना, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप की जाती है इसमें। पीएच स्केल क्या है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लोगोरिथम है। क्या है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लोगोरिथम है, का ऋणात्मक लोगोरिथम है। ठीक है जी। ये लो, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लिए हम जिस स्केल का प्रयोग करते हैं उसको हम पीएच स्केल कहते हैं, या किसी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लोगोरिथम ही पीएच स्केल होता है। यहां से प्रश्न बने, सवाल बनाया है, यहां से पीएच का ही बनता है। पीएच स्केल, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आपको मापनी है। अब पीएच में दो शब्द नजर आ रहे हैं, आप पी और एच। पी का मतलब होता है पोटेंज, क्या होता है? पोटेंज। और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है इसका मतलब। जर्मन भाषा का शब्द है, ये जरूर ध्यान रखना। ये जो पीएच शब्द है ना, पीएच स्केल, ये जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का, जर्मन भाषा का शब्द है ये। अब पी का मतलब पोटेंज, पुषांश, और हाइड्रोजन इसका अर्थ होता है शक्ति। ठीक है, इतना आप नहीं जाने तो कोई दिक्कत वाली नहीं है, पोटेंज और हाइड्रोजन, ठीक। पुषांश शक्ति, इसको पुषांश कहते हैं। क्या कहते हैं? पुषांश। और ये हाइड्रोजन है, इनका अर्थ होता है शक्ति। लेकिन प्रश्न क्या बनेगा? एक तो यही बनेगा, पीएच स्केल क्या है? विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। दूसरा, कुछ पीएच मान आपको ध्यान में रखने हैं। क्या करना है? कुछ पीएच मान ध्यान में रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। पीएच स्केल का मान किन के मध्य होता है? वो कहां गए एक बेरा जी? नीचे लो जी।
पीएच स्केल का मान 2 डिजिट जो होती है किसके बीच का होता है पीएच? 0 से 14। देखो पीएच जो होता है, पीएच जो होता है वो 0 से डिजिट यदि आपसे पूछा जाए तो 0 से 14 के मध्य होता है, 0 से 14। लेकिन इसका जो मिड पॉइंट होता है वो 7 होता है। क्या होता है? 7। ये वाला, ये मिड पॉइंट जो है ये 7 रहेगा, ये भी ध्यान में रखना है, 7। कई बार आपसे पूछे जाएंगे कि ताजा दूध है उसका पीएच मान 6.4 होता है, बताओ इसकी प्रकृति क्या है? क्या होगी? क्या होगी? क्या रहने वाली है? हो गया क्या इतना? ये होती है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है? ये वाली पीएच स्केल है, ये वाली। ये 0 रहेगा या फिर 7 रहेगा, ये मिड पॉइंट है, और ये 14 है। ठीक है, बीच वाला बिंदु। यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है, 7 से कम है, तो हाइड्रोजन आयन होगा। और कल आपने जाना हाइड्रोजन आयन जिसमें होते हैं वो अम्ल होते हैं, और जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं वो क्षार होते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्षार होगा और ये नेगेटिव चार्ज का होगा। ये क्षार है, जहां भी ओच दिखे ना आपको ओच, वो क्षार होगा। कई बार दे देते हैं एग्जाम में कि निम्न में से अम्ल कौन सा है, क्षार कौन सा है और लवण कौन सा है। अभी सवाल आपके सामने रहेगा। तो ये पीएच स्केल है। अब यदि किसी विलेन का पीएच मान 7 से कम है, 7 से कम है, 7 से कम है, तो इसका मतलब क्या होगा? 7 से कम वाला क्या होगा? अम्लीय होगा। तो इसकी प्रकृति जो होगी वो एसिडिक होती है, एसिडिक, अम्लीय होगी, अम्लीय। ठीक है ना। और यदि किसी विलेन का पीएच है वो 7 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो प्रकृति होगी वो क्षारीय। दोनों बातें खत्म। तीसरा प्रश्न यहां से ये बनता है कि यदि किसी विलेन का पीएच एग्जैक्ट 7 है तो उसकी प्रकृति जो रहेगी वो उदासीन होगी। अब कोई सा भी प्रश्न आए कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये पीएच स्केल है, पीएच स्केल है ना, ये पीएच स्केल है। और पीएच स्केल में क्या करते हैं? अम्ल और क्षार की सांद्रता का मापन किया जाता है। हाइड्रोजन आयन की, किसका? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मापन करते हैं। कुछ पीएच याद रखना, महत्वपूर्ण पीएच, महत्वपूर्ण पीएच मान। अब प्रीवियस एग्जाम में भी यहां से सवाल बनाया गया है। एक तो वो इंडेक्स आपकी, एक तो वो इंडेक्स आपकी इंपोर्टेंट है, पूछा गया था कौन से प्राकृतिक स्रोत में कौन सा एसिड होता है। जैसे आपके नेटल का डंक, क्या क्या होता है? फार्मिक। जैसे आपके चिंटी का डंक, सेव में कौन सा होता है? मैलिक होता है। घास के पत्ते में, बकरे की आंत में, वाह, शराब में, शराब में बोरिक, आपके इसके अलावा दही में लैक्टिक। तो ये सारे आपको याद है, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। यहां से भी पिछले अग्निवीर के पेपर में सवाल पूछा गया था। कुछ महत्वपूर्ण पीएच आपके सामने रहेंगे। जैसे आपसे सवाल किया जाए कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? बताना भाई, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का है 7 होगा क्या राकेश? शुद्ध जल का पीएच मान। अब शुद्ध जल होता है क्या है? शुद्ध जल क्या होता है? क्या पता है शुद्ध जल है? शुद्ध जल क्या होगा? जो जल शुद्ध होगा। अरे जिसमें आंखों से दिखने वाले वनस्पति के कण नहीं होने चाहिए, पहली बात तो ये। पानी पी रहे उसको चेक करो, इसमें कोई कण नजर आ रहे हैं क्या? पहली बात तो वो नहीं होने चाहिए।
पीएच वैल्यू है वो 7.0 होनी चाहिए। अब इसका क्या पता करेंगे 7.0 है कि नहीं है। शुद्ध जल का पीएच मान 7.0 होता है। रक्त, ये अति इंपॉर्टेंट है, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा पीएच में यदि पूछा जाए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रक्त का पीएच मान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसका जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। एग्जैक्ट ध्यान में रखना है, एग्जैक्ट। जैसे जीके में सवाल पूछते हैं ना एग्जैक्ट, जनसंख्या, जनसंख्या आपसे, जनसंख्या तो आपके है नहीं, ठीक है। रक्त का पीएच मान 7.4 होगा, शुद्ध जल का पीएच मान 7.4 होगा। यदि आपसे सवाल किया जाए मोम का पीएच मान कितना है, फिर मोम, मोम का मतलब क्या है, मोम का अर्थ है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशिया लो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका मतलब हो गया आपके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2 कहते हैं इसको, MgOH2। अच्छा मुझे जरा ये पता करके बताना कि ये MgOH2 मैंने जो लिखा है वो एसिड है, बेस है या साल्ट है, ये वाला अम्ल है कि क्षार है कि लवण है, कैसे पता चला, ये दो। कई बार आपके ऑप्शन में आएंगे निम्न में से क्षार कौन सा है, निम्न में से एसिड कौन सा है, तो पता कर लेना है। जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो आपके क्षार है, जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो आपके अम्ल है, जैसे HCl, HCl। अब देखो इसमें क्या आएगा, ये तो H+ और प्लस में ये क्या आएगा, Cl में क्या आ रहा है इसमें, इसका मतलब ये क्या है, अम्ल है। अरे ये क्या है, NaOH, बताओ ये क्या होगा, Na क्या है, प्लस, प्लस OH क्या होगा, माइनस, ये वाला क्या है, क्षार है, ठीक है। अंधे को ही दिख जाता है, आंख से अंधा नाम नयन सुख, देख लो। अब इसका पीएच मान कितना होगा, मोम का पीएच मान कितना होता है, 10 होता है जी, 10 होता है इसका पीएच मान, 10 होता है, ठीक है। और देखते हैं, और देखते हैं जी, शुद्ध जल हो गया, रक्त हो गया, मोम हो गया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच मान क्या होगा, क्या होगा, 14, बिल्कुल सही है। इसका जो पीएच मान होगा वो 14 होगा, बिल्कुल करेक्ट है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच मान आपके 14 रहने वाला है, ठीक है। जठर रस, जठर रस ये वाला इंपॉर्टेंट है। अब यहां से क्वेश्चन क्यों लेते हैं पता है क्या, क्वेश्चन ये से क्यों लेते हैं, जठर रस, क्योंकि यहां से आपके दो टॉपिक समाप्त होते हैं, एक तो आपका ये हो गया एसिड वाला और दूसरा ये आपकी पाचन तंत्र का भी पार्ट है, तो दोनों दो टॉपिक एक साथ हो गए, इसलिए ऐसे सवाल को ज्यादा लिया जाता है, महत्वपूर्ण होते हैं। तो जठर रस का पीएच मान 1.2, ये लो जी, ये जठर रस होगा। और पिछले अग्निवीर के जो पेपर में प्रश्न पूछा गया था वो था आपके लार का पीएच मान, किसका पूछा गया था, लार का पीएच। याद रखना ये हाल ही में जो संपन्न हुई है ना अग्निवीर, उसमें यही सवाल पूछा गया था, लार का पीएच मान कितना होता है, लार का बताओ ना, लार का पीएच मान कितना होता है, कर दो आंसर कर दो, लार का पीएच मान क्या होता है, तनसुख, लार का, ये सानिया इसका आंसर नहीं है यार, लार का पीएच मान जो होता है वो आपके 6.5 होता है, 6.5 होता है, क्या होता है, 6.5 होता है। ताजा जो दूध होता है, ताजा दूध, ताजा जो दूध होता है उसका पीएच मान क्या होगा, रे ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है, ताजा दूध, भैंस के दूध में सबसे ज्यादा क्या होती है, ये कल के आपके टेस्ट में था शायद,
ऐसा कैसे होगा? ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। कितना होता है रे? 6.4, 6.4 होता है। ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 होता है। 6.4 ये आपके ताजे दूध का पीएच है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आपसे सवाल किया जाए मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तब आप क्या आंसर करोगे? यस, मानव मूत्र का यदि पीएच मान पूछा जाए तो फिर ये 5.5 से आपके 6.5 के मध्य रहने वाला है। ये मानव मूत्र का पीएच मान होता है। तो मूत्र की प्रकृति कैसी होती है? मानव मूत्र की प्रकृति कैसी होती है? ये आपके मेडिकल टेस्ट नहीं होता क्या इसका? होता है कि नहीं? इसीलिए तो करते हैं। ठीक है, तो ये आपका ताजा दूध हो गया, मानव मूत्र हो गया। टमाटर जो होता है, टमाटर का जूस होता है ना, टमाटर का रस कह देते हैं। तो टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है? ये तो आसान है, इसको 40-44 याद कर लें आप। इसका मतलब 4.0 से 4.4 ये होगा। कॉफी का पूछा जाए, कॉफी का पीएच मान कितना होता है? कॉफी का कॉफिया अरेबिका, चाय कॉफी, चाय में कौन सा एसिड होता है? चाय में यदि आपसे सवाल किया जाए कि चाय में उत्तेजक पदार्थ कौन सा होता है, तब होता है थीन। क्या होता है रे? चाय का उत्तेजक पदार्थ कौन सा है? चाय को क्यों पिया जाता है? क्योंकि चाय में थीन पाया जाता है। थीन ये उत्तेजक पदार्थ है। चाय पीने के बाद में हल्का सा तरोताजा होते हैं। जो आलस में बैठे रहते हैं चाय पीने के बाद में वापस जाग जाते हैं। थीन होता है उसमें। क्या होता है? थीन। अच्छा, कॉफी जो होता है उसमें क्या होता है? कैफीन होता है। कैफीन होता है, ये उत्तेजक पदार्थ है। चाय में पाए जाते हैं और कॉफी में। ठीक है, उत्तेजक पदार्थ है। चाय में पूछा जाए तो आपका थीन आंसर होगा, कॉफी में पूछा जाए तो कैफीन होगा। और यही बताना है कॉफी में जो पीएच है, इसका पीएच कितना होता है? कितना करें? कॉफी का पीएच कितना होता है बताना। कॉफी का पीएच मान कितना होता है? 4.5 से 5.5 के बीच में होता है। ध्यान रखना आप। मुंह का पीएच मान कितना होता है? मुंह का, मैं बहुत सारे पीएच मान लिखवा रहा हूं, ध्यान देना आप। मुंह का पीएच कितना होता है? मुंह का पीएच मान जिसके बाद में दांत आपके झड़ने लग जाते हैं, उससे कम होने पर। मुंह का पीएच कितना होना चाहिए? और उससे यदि कम हुआ तो दांत है वो झड़ने लग जाते हैं। बताओ, मुंह का पीएच मान कितना होता है? यस, मुंह का पीएच मान होता है वो आपके 5.5 होता है। और यदि इससे कम हो तो मुंह के दांत क्या होंगे? झड़ने लग जाएंगे। वो तो फिर आप गौरव से पता करें। मुंह का पीएच मान कितना होता है? 5.5। और अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा का पीएच यदि आपसे पूछा जाए तो क्या करोगे? मैंने बहुत सारे पीएच मान लिखवा दिए हैं। यदि यहां से कोई प्रश्न बनता है तो फिर आप गलत नहीं करना। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा। एसिडिक रेन जो होती है वो आपकी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, उसमें चर्म रोग होता है। अम्लीय वर्षा यदि आ रही है तो समुद्र में जो मछलियां वो मरने लगती है। ताजमहल है उसमें दरार आने लगती है। फसल है वो खराब होने लगती है। तो ये अम्लीय वर्षा होती है। और अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होता है वो आपके 5.6 होता है। क्या होता है? 5.6 होता है। लीजिए, ये आपके कुछ महत्वपूर्ण पीएच मान थे जो एग्जाम की दृष्टि से अति इंपॉर्टेंट रहेंगे। बोलो भाई, कोई समस्या है क्या? कोई समस्या? चेक कर लेना, ये पीएच मान जो है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम में। यहां से प्रश्न बना है, आर्मी के एग्जाम में फिर बन सकता है।
ठीक है, 2.2 से होगा उसका। महत्वपूर्ण पीएच मानते शुद्ध जल का देख लीजिए आप 7.4 है। रक्त का ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में बनने लायक प्रश्न है 7.4, एग्जैक्ट ध्यान में रखना है। मोम का यदि पूछा जाए 10, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 होगा। इसके अलावा जठरस का 1.2 से 2.2 के बीच होगा। लार का पीएच मान 6.5, ये अग्निवीर के पेपर में आया था पिछले वाले में, पिछले अग्निवीर के पेपर में ये वाला प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, ताजे दूध का पीएच यदि पूछा जाए तो ये आपके 6.4 रहेगा। मानव मूत्र का 5.5 से 6.5 के बीच में रहता है। टमाटर के रस का ये लीजिए 4.0 से 4.4। कॉफी का पीएच मान 45-55, पॉइंट बीच में आप कर देना तो 4.5 से 5.5 होगा। मुंह का पीएच मान 5.5 और एसिडिक जो रेन होती है अम्लीय वर्षा, इसका 5.6 होगा। लो जी, अब बताओ कोई दिक्कत है क्या? पीएच आप जरूर ध्यान में रख लेना, यहां से सवाल आपके एग्जाम में बने हुए हैं। अब यदि प्रश्न पूछा जाए कि पीएच स्केल जो है इसकी खोजकर्ता कौन है, पीएच स्केल के खोजकर्ता कौन है, जिसने पीएच स्केल की खोज की, तो ये तो सबको आता है। पीएच स्केल की खोज करने वाला वैज्ञानिक था, वो था सोरेनसन। कौन था रे? सोरेनसन। अच्छा, डेट भी पता है, 1909 में। पीएच स्केल किस काम में आती है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने में काम। लो, खत्म है ना इधर। तो ये सारे के सारे अम्ल के फैक्ट थे, अम्ल वाले टॉपिक से सवाल यहां से बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल यहां से हमेशा आता है और आएगा, आने वाला है, वो कोई सा भी प्रश्न हो सकता है आपके सामने। ठीक है, यस। नेक्स्ट, क्षार क्या होगा? क्षार बेस। पहला था अम्ल जिसमें बहुत सारे प्रश्न बने। एक तो वो इंडेक्स इंपोर्टेंट रहने वाली है, पीएच भी इंपोर्टेंट है। अब आपका बेस, क्षार क्या होता है? क्या होता है क्षार? अम्ल आपने जाना स्वाद में खट्टे होते हैं, और क्षार की प्रकृति क्या है? इसको चखने पर कैसा स्वाद महसूस होगा? तो क्षार जो होते हैं, क्षार ध्यान में रखना, जलीय विलयन में क्या देते हैं? जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्या देते हैं रे? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक है ना? यदि आपको ये आयन दिख रहा है, इसका मतलब क्षार है। क्या है? क्षार। प्रश्न बेसिक सा बनता है, वही गलत होता है, हार्ड प्रश्न गलत होते ही नहीं है। जलीय विलयन में आपको यदि हाइड्रोक्साइड आयन दिख रहे हैं, इसका मतलब क्षार है। वही बात कौन सी? यदि ये अधिक मात्रा में आयन देते हैं, अधिक मात्रा में, तो क्या है? क्या है? यदि ये जलीय विलयन में पूर्णतया घुल जाते हैं या अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उसी को हम प्रबल क्षार कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रबल क्षार। और आपने कल देखा था प्रबल अम्ल। और प्रबल अम्ल कौन से थे? HCl था, HNO3 था, H2SO4 था। और इन्हीं को क्या कहते हैं? खनिज अम्ल भी कहा जाता है। किंग ऑफ एसिड किसको कहते हैं? तनसुक बताएगा, रुको। तनसुक। अम्लों का राजा किसको कहते हैं? सल्फ्यूरिक। जी बिल्कुल सही है। विट्रियोल ऑफ ऑयल या ऑयल ऑफ विट्रियोल भी इसको हम कह सकते हैं, H2SO4 को। और वो भी कौन सा होता है? कांस्टेंट होता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। अच्छा, प्रबल क्षार के एग्जाम्पल क्या रहेंगे, ये भी याद कर लेना। प्रबल क्षार के एग्जाम्पल क्या रहने वाले हैं? प्रबल क्षार तो वो होता है जो अधिक मात्रा में ये आयन देते हैं, और इसका मतलब हुआ NaOH। अब देखो इसमें क्या आ रहा है भाई? इसमें हाइड्रोक्साइड आयन आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब ये क्षार है, क्षार है ये तो।
क्षार ये आपका प्रबल क्षार है। क्या रहेगा ये? प्रबल क्षार है। क्या रहने वाला है ये? प्रबल क्षार। याद करना प्रबल क्षार कौन सा है? NaOH है। क्षार की क्या विशेषता है? विशेषता यदि आपसे पूछा जाए तो क्या विशेषता है इसकी? कल आपने अम्ल का जाना कि अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। अनिल, अनिल शब्द से आपने याद किया अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो क्षार इसका जस्ट अपोजिट काम करता है। इसका मतलब हुआ कि क्षार क्या करेगा? ये लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। लाल लिटमस पत्र, अब आधों को ये पता नहीं लिटमस पत्र क्या है। लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, नीला करता है। परीक्षा में यदि ये सवाल आता है तो कईयों का आंसर गलत जाने वाला है। कैसे? सबको यही याद है नीले लिटमस पत्र को लाल, नीले लिटमस पत्र को लाल, और प्रश्न आएगा ये, है ना? ठीक है जी। अरे ये क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। लाल लिटमस पत्र को ये नीला कर देता है। कौन करता है? क्षार करता है। और अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, और ये करता है लाल लिटमस पत्र को नीला। प्रमुख क्षार कौन कौन से हैं वो भी देख लो। प्रमुख क्षार जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे, प्रमुख क्षार, पहला नंबर 1 NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसका है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एक प्रश्न तो आपके ये तैयार हो रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का यदि आपसे पूछा जाए अणु सूत्र क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु सूत्र NaOH रहेगा। सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na होता है। हाइड्रोक्साइड को हम OH लिखते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है? सोडियम का यदि लैटिन नाम पूछा जाए तो नेट्रियम होता है। क्या होता है? नेट्रियम। इसको इसीलिए इसको Na लिखा जाता है। ये धातु और अधातु में इसकी चर्चा करेंगे, तत्व यौगिक और मिश्रण में इसका हम चर्चा करने वाले हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये। अरे क्या है ये? सोडियम ये रहा, और ये रहा हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब कैसे बनते हैं? इसके लिए आपको वैलेंसी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? वैलेंसी। यदि आपको वैलेंसी आती है तो आप आराम से इसके फॉर्मूले भी बना लेंगे, और वैलेंसी आपको निकालनी सिखा दी है। संयोजकता सिखाई थी ना आपको। आप फॉर्मूले आसानी से बना सकते हैं, यदि नहीं भी आते तो बना सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, बताओ इसका उपयोग कहां करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहां किया जाता है? अजय ठाकुर, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहां करते हैं? इसका उपयोग कहां होता है? कहां होता है इसका उपयोग? गौरव बता दो भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहां करते हैं? बैराजी, तनसुख, कहां करते हैं? साबुन निर्माण में। साबुन। अब यदि शरीर में खुजली आ रही है ना, खुजली, अब खुजली आ रही है तो वो तो अम्लीय है भाई। एसिडिक अम्ल ज्यादा है तभी तो खुजली आती है, ऐसा नहीं होता क्या? अम्ल यदि ज्यादा स्त्रावित हो रहा है, अम्ल ज्यादा है तो खुजली आएगी। खुजली आएगी ना? अम्ल, अरे अम्ल ज्यादा है तो क्या आएगी? खुजली। ठीक है। अब डॉक्टर के पास गए, उसने दिया क्षार। क्या दिया? क्षार, यानी साबुन। खुजली आ रही है, उस पर आप साबुन लगाते हैं, ऐसे साबुन रगड़ते हैं, जबकि साबुन क्या है? क्षार है। खुजली किस कारण आई? अम्ल के कारण। ये दोनों आपस में मिले, क्या बन गया? लवण। क्या बन गया? लवण। और लवण क्या होता है? उदासीन। इसका मतलब खुजली गायब। ये ऐसे ही तो होता है। तो ये वाला है ना NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्रबल क्षार है,
और इसका उपयोग कहां करते हैं? साबुन के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। कहां किया जाता है? साबुन बनाने में। साबुन किसकी बनती है? लेकिन ये आजकल वाली साबुन प्योर सोडियम हाइड्रोक्साइड से नहीं बनती। ठीक है। दूसरा MgOH2, ये क्या है रे? MgOH2, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए था कि ये अम्ल है कि क्षार। कैसे पता चला? यस, सीधी सी पहचान, हाइड्रोक्साइड आयन क्षार है। आधों को पता नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? मैग्नीशियम है हाइड्रोक्साइड। याद करना, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम है हाइड्रोक्साइड है जी। क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये रहा मैग्नीशियम, ये हाइड्रोक्साइड है। ये रहा मैग्नीशियम, ये हाइड्रोक्साइड है। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। इसमें इतना क्या सोचना था? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। और इसी को बोला जाता है मोम। क्या बोलते हैं? मोम। यानी इसी को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं इसको, कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम इसी को कहा जाता है। लेकिन आपके सामने ये होगा कि इसका उपयोग कहां करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। विनोद बताओ, इसका क्या उपयोग है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का क्या उपयोग है? जैसे आपने ऊपर जाना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन बनाने में करते हैं। कल आपने जाना HCl अम्ल का उपयोग टॉयलेट की सफाई में। आपने जाना H2SO4 बैटरी निर्माण में। आपने जाना HNO3 कहां करते हैं उसका? यूरिया के निर्माण में। वैसे ही सेम आपको यह बताना है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहां करते हैं? करो, आंसर करो। कहां करते हैं इसका उपयोग? जी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। जिसने भी आंसर बोला बिल्कुल सही आंसर बोला। पेट की अम्लता को उदासीन करने में। पेट की अम्लता को उदासीन करने, अम्लता को उदासीन करने में। देखो पीछे से आंसर आया है। अरे पेट में जो एसिडिटी है उसको उदासीन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। और इसको आप साधारण भाषा में इनो कहते हैं। क्या कहते हैं? इनो कहते हैं। क्या कहते हैं? इनो। पता चल गया क्या? उसमें क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। सीधी सी बात है। तो पेट की अम्लता को उदासीन करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रहेगी एग्जाम में यदि प्रश्न पूछा जाता है तो ध्यान देना, ये एक एंटासिड औषधि है। आपसे सवाल किया जा सकता है ये किस प्रकार की औषधि होती है? तो ये एंटासिड औषधि होती है। किस प्रकार की औषधि है? एंटासिड। प्रश्न पूछेगी एंटासिड औषधि कौन सी है? तो एंटासिड औषधि आपकी ये वाली है। एंटीसेप्टिक, एंटासिड, एंटीबायोटिक, तो बहुत सारी औषधियां होती है। जैसे आपसे पूछा जाए पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है? हैं? पेनिसिलिन ये किस प्रकार की औषधि है? तो ध्यान देना कि ये वाली जो औषधि है ये एक एंटासिड औषधि है। किस प्रकार की है? एंटासिड औषधि। किस काम में आती है? पेट की अम्लता को दूर करने में। ठीक है जी। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए आपको यदि एसिडिटी है तो आप इसका यूज कर सकते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इसका पीएच मान कितना था? 10। कितना था रे? 10 था जी। नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट इसलिए कि राजस्थान के टीचर के पेपर में भी यह प्रश्न पूछा गया था। CaOH2, पहली बात वही कि ये क्या है? क्षार है जी। कैसे पता चला? हाइड्रोक्साइड आयन है। कंप्लीट है ना बातें? ये क्या है? कैल्शियम है जी। तो इसका नाम क्या बनेगा? कैल्शियम है। अरे क्या बनेगा? कैल्शियम है हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम किस में होता है रे? दूध में होता है।
कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 20 होता है। कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है? ये तो मुंह पे याद होने चाहिए आपको। कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है? 20 का निकाल लेते फटाफट। 2 आएगा पहले कोष में, फिर 8 आएगा, फिर 8 आएगा अगेन, और लास्ट में क्या बचेगा? 2 बचेगा। और जिसकी वैलेंसी बाह्य कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी वैलेंसी भी कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब बताओ इसका प्रयोग कहां करते हैं? याद रखना, मिट्टी की अम्लता को दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। मिट्टी की अम्लता, करना, अरे मिट्टी में यदि आपके मिट्टी अम्लीय है ना, तो उसको क्षारीय बनाने के लिए क्या किया जाता है? उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। किसमें? मिट्टी की अम्लता को दूर करने में। और पेट की अम्लता को दूर करना है तो फिर आप किसका प्रयोग करेंगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का। ये वाला प्रश्न मुझे लग रहा है एग्जाम में बनने वाला है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहां करते हैं? पेट की अम्लता को दूर करने में, और मिट्टी की अम्लता को दूर करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और ये सारे के सारे क्या है? सब क्षारीय पदार्थ हैं। क्या है? क्षारीय पदार्थ। तो ये था आपका टॉपिक क्षार, और पहला क्या था? अम्ल। क्षार क्या करते हैं? लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। अम्ल क्या करते हैं जी? नीले लिटमस पत्र को नीला करता है। अब लास्ट बचा है वो आपकी लवण है। क्या है? लवण। लवण, बताओ विनोद, लवण क्या है? साल्ट क्या होता है विनोद? अरे ये साल्ट क्या होता है? ये तो पता ही है आप सबको, खाते हैं आप, इसका यूज करते हैं। हैं? नमक कम खाओ तो भी समस्या, नमक ज्यादा खाएं तो भी समस्या है। तो खाओगे कैसे? बराबर। अब पता है कैसे चलेगा बराबर है कि नहीं? सब्जी बन जाती है ना, उसमें नमक डाला तो वो ठीक है, ज्यादा है कम है बढ़िया है। लेकिन आप क्या करते हैं? सब्जी में नमक कम है, पास में डब्बा पड़ा है, उसमें से उठाया, सब्जी में डाला, घोला, खाया, वो गलत, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है, शरीर के लिए हानिकारक है। अजय ही करता है ऐसा काम, तो मैंने देखा है इसको 2-4 बार। लवण क्या है? हैं? कौन क्या कह रहे हैं? लवण क्या है रे? अरे लवण क्या होता है? अम्ल है और प्लस क्षार, इन दोनों का क्या मिश्रण है? इन दोनों का क्या है? मिश्रण है। तो बनेगा क्या? लवण। और प्लस में क्या बनेगा? जल। लीजिए। अच्छा, यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न दिया गया, क्या हुआ विनोद? यदि एग्जाम में प्रश्न आता है और उसका उत्तर देखो, अभी तनसुख बताता है। कौन बताता है? तनसुख। HCl प्लस NaOH, बताना जरा क्या बनेगा रे? क्या बनेगा? नमक। नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। क्या आपको याद है? ये लास्ट वाली आर्मी के पेपर में आया है। अच्छा, आप तो सारे एग्जाम देने वाले हो, तो पिछला पेपर आप चेक करें, वहां ये प्रश्न पूछा गया था, जो लवण है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये वाला रहेगा NaCl। क्या रहेगा रे? NaCl। और प्लस में जल H2O। अब देखना बड़ी मजे की बात क्या है? मजे की बात तो ये है कि हमें ये बताओ कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया। हाँ, अब पता चला है, अब पता चल गया। अम्ल खाया, क्षार मिलाया,
अभी आपको उदाहरण भी मैंने दिया था ना खुजली वाला, तो क्या बन गया? लवण। और लवण क्या होता है? उदासीन। लवण क्या होता है? उदासीन। इसलिए कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण। अब इसमें सोचना क्या था? उदासीनीकरण है। इसमें क्या सोचना था? ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। दो पीछे से तो संयोजन बोल रहे हैं, इधर वाले वियोजन बोल रहे थे, कई विस्थापन भी बोल रहे थे क्या? तो ये वाली अभिक्रिया जो थी आपकी, वो उदासीनीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है रे? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अम्ल, क्षार, लवण, जल। अब ये उदासीन हो गया, कुछ लवण लेते हैं। कुछ क्या लेते हैं? लवण। कुछ इंपॉर्टेंट लवण, नंबर 1 सोडियम क्लोराइड। और ये ध्यान में रखना, आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में प्रश्न कहां से बना था। डब्बा गोल था पिछली बार। आजा वो 5 से लेकर 6 प्रश्न ऐसे आ रहे थे जो आपको बार बार परेशान कर रहे थे, बाकी तो आसान ही था। सोडियम क्लोराइड, इसका यदि फॉर्मूला आपसे किया जाता है तो ये NaCl रहेगा, NaCl। और यह ध्यान रखना, ये अग्निवीर हाल ही में जो संपन्न हुई है, जिसका रिजल्ट आपके आ चुका, उसमें यह प्रश्न देखने को मिला। NaCl, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का सूत्र। इतना आसान सवाल है। फार्मिक एसिड का भी फॉर्मूला पूछा गया था शिफ्ट के अकॉर्डिंग। फार्मिक अम्ल का सूत्र पूछा गया था और आधों को याद है, आधों को याद नहीं है। सोडियम क्लोराइड NaCl, साधारण नमक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? साधारण नमक। लो लिख देता हूं, साधारण नमक, जिसका यूज आप करते हैं, साधारण नमक। साधारण नमक यह साधारण नमक है। यदि इसका उपयोग कम करें, यदि मानव शरीर में नमक की मात्रा कम हो जाए तो मनुष्य कौन से रोग से ग्रसित हो जाता है? हाँ, अब नमक के अंदर क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। क्या होता है रे? आयोडीन। अब आयोडीन के स्रोत कौन से हैं? नमक है। इसके अलावा क्या है? जामुन है। इसके अलावा बहुत सारे हैं। हाँ देखो आ गया काला नमक हुआ। अब आयोडीन की यदि कमी हो रही है, आयोडीन की यदि कमी हो रही है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन गया है। आयोडीन की यदि कमी होती है तो मानव है वो गलगंड रोग से ग्रसित हो जाता है। किससे? गलगंड से। याद कर लेना, ये मनुष्य किस रोग का शिकार हो जाता है? गलगंड रोग। और गलगंड को ही हम क्या कहते हैं? घेंगा कहते हैं। और घेंगा को ही हम क्या कहते हैं? गोइटर कहते हैं। अब इसको पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। यदि आपसे सवाल किया जाए थायरोक्सिन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है? थायराइड तो ग्रंथि है, रोग पूछा जाए तो बताओ भाई। बोलो। हरियाणा, हरियाणा के आंसर नहीं आ रहे। आओ, इस बीच हरि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरि का भी क्लास में स्वागत है। गलगंड, घेंगा या गोइटर, ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग है। थायरोक्सिन का सीधा संबंध थायराइड ग्रंथि से होता है। और नमक की कमी हो जाए तो थायराइड ग्रंथि आपकी खराब होती है, गले में सूजन आ जाती है, गला मोटा हो जाता है, गला लटक के सूज जाता है। ये बहुत सारे मैंने आपको बता दिए। फिर ऐसे पट्टी बांध देते हैं, जैसे कैसे आगे आपको बताने की इतनी आवश्यकता है नहीं। तो ये साधारण नमक है, ध्यान में रख लेना। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा? गोइटर। और यहीं से एक प्रश्न निकल के आ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहीं से एक प्रश्न इंपॉर्टेंट निकल के आया, वो कौन सा था रे? वो ये था कि आयोडीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो चमकीली है। आयोडीन क्या है? एकमात्र ऐसी अधातु है, ऐसी अधातु है जो चमकीली है। क्या है? चमकीली है। बाकी धातु और अधातु की चर्चा आने वाली क्लास में होगी।
लेकिन याद रखना आयोडीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो चमकीली है। कई गलत कर देते हैं, कई गलत करते हैं। धातुएं तो सभी चमकती है, अधातुएं नहीं चमकती, लेकिन आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो चमकती है। और इसी की यदि कमी हो जाए तो मनुष्य गलगंड रोग का शिकार हो जाता है। अब इसका अर्थ होता है गले में सूजन। साइड लो। महेंद्र कौन है? और भी है क्या? कौन है? जो नए हैं है क्या? आप है क्या? ठीक है जी। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? नहीं है ना? अरे दिक्कत है? नहीं है? एक और सार लेते हैं, देखते हैं। एक और लेते हैं। बेकिंग सोडा, ये क्या है रे? NaHCO3। ये बताओ क्या है? दावन सोडा भी आपकी, हाँ ये बेकिंग सोडा है। इनकी चर्चा कल वाली क्लास में रहेगी। NaHCO3। अभी के लिए सवाल लेते हैं और इनकी चर्चा करेंगे कल की क्लास में। अभी एक प्रश्न लेंगे, उसका आप आंसर कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। देखता हूं किसका सही आंसर आएगा। लो जी, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? इसका आंसर करना। बड़े इंपॉर्टेंट सवाल ले रहा हूं, बहुत सारे आपके प्रश्न तैयार होते हैं। ये लो, विरंजक चूर्ण। विरंजक है चूर्ण। करना आंसर। सानिया बताना भाई। धावन सोडा, Na2CO3, अंदर H2O। आंसर करना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। खाने का सोडा। इसका यदि आपने जवाब दिया तो क्लास सफल है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? हिसाब नहीं लगाना है, सीधा आंसर करना है इसमें से सही कौन सा है। क्या सही आंसर रहने वाला है इसका? बोलो भाई, बोलो फटाफट, क्या आंसर करूं इसका? पवन क्या आंसर है रे? विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर,
जिसका उपयोग हम जल को जीवाणु से मुक्त करने में करते हैं। इसका जो रासायनिक सूत्र लिखा गया है सामने CaOCl3, जो कि बिल्कुल गलत। ठीक है, तो ये पहले वाला कैंसिल। सेकंड देखो, धावन सोडा जो धुलाई में काम आता है, कपड़े धोने में, Na2CO3। जब भी धावन सोडा आए ध्यान में रखना 10 H2 होते हैं, 15 नहीं होते हैं, तो ये गलत हो गए। आगे चलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O, बिल्कुल सही लिखा गया। खाने का सोडा जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, NaHCO4 नहीं होता, NaHCO3 होता है, तो ये वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये आपका राइट आंसर था। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये थी आज की हमारी क्लास, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।